नमस्कार। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, पाठ क्रमांक 9। हिंदी लोक भारती, पाठ क्रमांक 9, मेरे पिताजी। ये एक पूरक पठन है जिसके लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, एक प्रसिद्ध कवि। तो उन्होंने अपने पिताजी के बारे में किस तरीके से लिखा है वह हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चन परिवार एक बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना परिवार माना जाता है भारत का। तो हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है, तो हरिवंश राय बच्चन अब अपने पिताजी के बारे में लिख रहे हैं जो कि इलाहाबाद में रहते थे और पायोनियर प्रेस में जिनका नाम था प्रताप बच्चन। तो प्रताप बच्चन जो थे वे समय के बेहद पाबंद थे। उनकी जो लिखाई थी, लिखावट बिल्कुल साफ, स्वच्छ, साथ ही हिसाब किताब में भी वे बेहद ही बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरी उनकी छवि थी। हमेशा अपने काम को समय के पहले निपटाने वाले, पायोनियर प्रेस में क्लर्क वगैरह के काम करने वाले प्रताप बच्चन के बारे में लेखक हरिवंश राय बच्चन बता रहे हैं कि वे किस तरीके से दफ्तर बंद हो जाने के बाद भी घंटों बैठकर वहाँ पर काम किया करते थे। दफ्तर में जब वो जाते तो अपनी पोशाक यानी कि एक स्पेशल पोशाक, एक विशेष पोशाक उन्होंने अपनी बनाई थी, गणवेश अपने बनाया था जिसमें काला जूता, ढीला सा पैजामा, अचकन और उसके ऊपर एक दुपल्ली टोपी। जाड़े के समय में उनके जो गले में एक मफलर जिसे हम गुलूबंद कहेंगे वो हमेशा रहता, और साथ ही वे धोती पर गले बंद का कोट भी पहनते थे। ठीक है। उसके बाद सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों में विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी, और साथ ही साथ उनके हाथ में हमेशा एक छाता होता था। अब लेखक एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि एक बार लेखक यानी कि हरिवंश राय बच्चन जहाँ रहते थे यानी कि उनके पिताजी के साथ इलाहाबाद में, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए। जैसे ही पिताजी ने ये देखा, उन्होंने तुरंत वे बाहर निकले, अपनी धोती ऊपर की, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली, हाथ में एक मोटा डंडा लेकर आए और उतनी भीड़ में लोगों को वे ललकारने लगे, कोई अकेला मुझे चुनौती अगर दे सकता है तो दे, मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार लोग मिलकर यदि किसी एक निहत्थे इंसान को पीटते हैं तो क्या ये कोई बहादुरी है? नहीं, इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। किसी ने किसी को मारा, उसने अपने साथ किसी दूसरे लोगों को लाया, और फिर इस तरीके से धर्म का नाता तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है, लड़ाई कितने दिनों तक चलेंगी? इस तरीके से हरिवंश राय बच्चन के पिता प्रताप बच्चन लोगों को समझाते थे कि धर्म जो है वह पास पड़ोस में इंसानियत सिखाता है, इंसान को आपस में मेल और भाईचारे के साथ रहना सिखाता है, लेकिन इस तरह की लड़ाई का कोई हल नहीं है। और जब प्रताप बच्चन की बातों का लोगों में भयंकर असर हुआ, बहुत ही डीप इम्पैक्ट जिसको हम बोलेंगे वो हुआ। और उसके बाद शहर में जब भी इलाहाबाद शहर में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, हमारे मोहल्ले यानी कि हरिवंश राय बच्चन के मोहल्ले में कभी भी हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हुए। अब हरिवंश राय बच्चन अपने पिता प्रताप बच्चन के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पिता का जो दैनिक जीवन था वो बिल्कुल तरीके से अनुशासन में था। वे रोज़ सवेरे 3 बजे उठ जाते और उनके घर से गंगा नदी जो थी, इलाहाबाद की जो गंगा नदी थी, वो केवल 3 से 4 मील के फासले पर होगी। तो वे सुबह 4:30 बजे उठकर गंगा स्नान के लिए चले जाते, सुबह 3:30 बजे। वहाँ से ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते और साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और आते ही पूजा पर बैठ जाते। मतलब वे एक किस्म के धार्मिक व्यक्ति भी थे और एक अनुशासन, सुबह 3:30 बजे उठकर वे नहाने के लिए गंगा नदी के पास जाया करते थे। 2 घंटा 3 घंटे के करीब करीब नदी में नहाने के बाद वे वहाँ से एक गंगा जल लेकर आते थे और गंगा जल से वे उसके बाद पूजा करते थे। घर की पूजा पाठ के लिए उनकी एक अलग से कोठरी बनी हुई थी, उसमें एक अलमारी थी, उसमें सिर्फ 2 पुस्तकें बंधी हुई, उसमें अंदर उस कोठरी में 2 पुस्तकें होती थी। एक थी रामचरितमानस, ठीक है, और जो दूसरी थी वो थी गीता। तो इस तरीके से लेखक का जो जीवन है वो हम बताएंगे कि वे पूरी तरीके से आध्यात्मिक जीवन था। उसके बाद वे रामचरितमानस का निरंतर पाठ करते थे। मानस की पोथी
मतलब जो अब तक मेरे पास है उन्हीं के हाथ की नवाहिक निशान लगे हैं। लेखक कहते हैं कि जो मेरे पिता की रामचरितमानस जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें ज्ञान था और वो मेरे पास आज भी उनके पास रही है। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि मैं सौरी में जन्म के पहले दिन से ही उन पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था तो मैं चुप हो जाता था। मतलब बताया जाता है कि लेखक जब भी यानी कि हरिवंश राय बच्चन जब भी अगर कोई किसी चीज़ पर नाराज़ हो जाते थे या उन्हें कोई चीज़ की हट लगती थी, रोने लग जाते थे, तो जब जैसे ही उन्हें पूजा के दालान के सामने यानी कि पूजा के सामने लाके रख दिया जाता तो वे वहाँ पर शांत हो जाते। इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि हरिवंश राय बच्चन पर उनके पिताजी की आध्यात्मिक चीज़ों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।